क्वेश्चन नंबर 22 से 29 तक कर दो फटाफट पोज करके। बिल्कुल आसान थ्योरेटिकल है सारे, करें स्टार्ट। चलो भैया कर चुके हैं इनमें से कुछ कुछ कंसेप्ट हम ऑलरेडी देखते हैं, अभी कर चुके हैं, सेशन में तो किए ही। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर विद टेम्परेचर, 2 बार कर चुके हैं। कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी प्यारे बच्चों टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो प्यारे बच्चों कुछ बढ़ेगी तो ऐसे कुछ ग्राफ आप ले सकते हो। क्लियर? ये कंडक्टर के लिए है, किसके लिए है? कंडक्टर के लिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती लेकिन इस तरह से आप बना सकते हो ग्राफ। अच्छा भाई दूसरा, शो द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन ग्राफ। कॉपर भी तो एक कंडक्टर है प्यारे बच्चों, तो सेम बिल्कुल सेम ग्राफ। कॉपर की रेजिस्टिविटी भी ऐसे ही, कोई भी कंडक्टर हो प्यारे बच्चों रेजिस्टिविटी तो ऐसे ही चलेगी। आई होप क्वाइट क्लियर। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आया है। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। आगे चलें। Define the term drift velocity of the charge carriers in a conductor and write its relationship with the current flowing through it. करंट के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन होता है प्यारे बच्चों I is equal to NEAVD, where I is the current flowing through the conductor, N is the number of charge carriers per unit volume. हाँ, per unit volume. E is the charge of one electron. A is the area of cross section of the conductor. VD is the drift velocity प्यारे बच्चों. So VD drift velocity is equal to I over NEA. याद रहेगा भैया, दिस इज द रिलेशन। अब बोलता है डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और व्हेन द कंडक्टर इज अप्लाइड विद पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? Define the term mobility of charge carriers in a conductor. Write its SI unit. Mobility of a charge carrier is defined as the drift velocity of the conductor per unit electric field applied on the conductor. This is the mobility प्यारे बच्चों। SI unit drift velocity मीटर पर सेकंड में, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर प्यारे बच्चों। न्यूटन पर कूलम, कूलम ऊपर चला जाएगा, ये SI यूनिट हो गई मोबिलिटी की। मीटर कूलम पर न्यूटन सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मीटर पर सेकंड और नीचे प्यारे बच्चों वोल्ट पर मीटर, यानी मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। क्लियर? ये कहां से ले गया है वो वोल्ट पर मीटर? E इज इक्वल टू dV बाई dr। याद है भैया? dV यानी वोल्ट में, dr यानी मीटर में। वोल्ट पर मीटर भी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। क्लियर है? चलो भैया ये भी हो गया। 26 ये देखते जाना, ये देखते जाया करो, देखते जाया करो। नेक्स्ट, हाउ डज वन एक्सप्लेन इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर? As the temperature of a metal is increased, the relaxation time between the electrons between their successive collisions decreases, which increases the resistivity. Clear प्यारे बच्चों? इस तरह से लिख देंगे। तीसरी बार आया ये क्वेश्चन। 27 write a relation between current and drift velocity of electrons in a conductor. भैया कितनी बार लिखेंगे? NEAVD होता है। आप बोलेंगे रिपीट हो रहे हैं सर क्वेश्चन, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। देखो डेली 2014, डेली 2014, ये एक जैसे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अलग अलग सेट में आते हैं प्यारे बच्चों। अब अलग अलग सेट्स में इतना डिफरेंस एग्जामिनर नहीं रख सकता कि रिजल्ट पे ही फर्क पड़ जाए।
हाँ, एक आसान बढ़ जाए एक टफ पड़ जाए ऐसा नहीं होता, वो लगभग सेम डिफिकल्टी लेवल रखता है हर क्वेश्चन पेपर का। तो ये देखो ऐसा ऐसा ये क्वेश्चन एक साइड में, ऐसा ऐसा ही दूसरे में डाल दिया, क्या फर्क पड़ता है, और ये भी वैसा वैसा, ये सारे एक जैसे चल रही है। अच्छा, यूज दिस रिलेशन टू एक्सप्लेन हाउ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर चेंजेस विद राइज इन टेम्परेचर। ये सेम प्यारे बच्चों, सेम। अब दो क्वेश्चन जोड़ दिए इसमें, ये वाला और ये वाला, यहां एक बना दिया बस। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन ए मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, बिल्कुल, डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन ए सेम डायरेक्शन? ना प्यारे बच्चों, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ना, देखो मान लिया ये आपका एक कंडक्टर था प्यारे बच्चों, ये कंडक्टर है ऐसे, लो अब बन गया कंडक्टर, करंट चल रहा है ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स अभी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, ये वाला इस तरफ गया, ये वाला इस तरफ जा रहा है, रैंडमली चल रहे हैं प्यारे बच्चों सारे इस तरफ, ये वाला इस तरफ जा रहा है। अब हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ आएंगे, इसके पॉजिटिव की तरफ इस तरफ आएंगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों इसकी थर्मल वेलोसिटी इस तरफ थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ है, तो ये ओवरऑल इस तरफ चला जाएगा, इसका और इसका रिजल्टेंट। इसी तरह ये इस तरफ था थर्मल वेलोसिटी, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ हुई, ओवरऑल ये ऐसे चला जाएगा। हाँ सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है ये इस पोटेंशियल के कारण वेलोसिटी है प्यारे बच्चों। इसी तरह इसकी थर्मल वेलोसिटी इस कारण थी, इस पोटेंशियल के कारण वेलोसिटी इस तरफ, ओवरऑल ये इन दोनों का रिजल्टेंट यानी इसकी ड्रिफ्ट इस तरफ होगी। तो इसकी ड्रिफ्ट इस तरफ, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ, लेकिन एक बात पक्का है, तीनों की ही कुछ ना कुछ इस तरफ शिफ्ट हुई है ड्रिफ्ट। हाँ, जो ऐसे जा रहा था वो थोड़ा सा इस तरफ, जो ऐसे जा रहा था वो थोड़ा सा इस तरफ, जो ऐसे जा रहा था, जो ऐसे जा रहा था वो थोड़ा सा इस तरफ, यानी सभी थोड़ा थोड़ा लेफ्ट की साइड ड्रिफ्ट जरूर हुए हैं, लेकिन डायरेक्शन सबकी सेम नहीं है प्यारे बच्चों। देखो ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, समझ में आया? सो आंसर क्या होगा आपका? क्या बोला उसने? डज इट मीन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? नो, दे आर ड्रिफ्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। ड्रिफ्ट एक ही डायरेक्शन में हो रही है एक तरह से, हाँ, लेकिन मूव एक तरफ नहीं हो रहे हैं। डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, राइट इट्स ऐसा यूनिट। रेजिस्टिविटी होती है प्यारे बच्चों क्या चीज? रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। सो रेजिस्टिविटी, अगर मैं लेंथ 1 मीटर ले लूं प्यारे बच्चों, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लूं, तो देन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी। ये तो 1 1 हो गए। हाँ, सो रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सेम मेटल हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। अब इसके ऐसा यूनिट, रेजिस्टेंस की तो होती है भैया ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की होती है मीटर। मीटर से स्क्वायर कैंसल, यानी ओम मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कैसे? स्पेसिफाई कर दी कंडीशंस एरिया और लेंथ की। क्लियर है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सिंपल भैया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 29। चलिए भाई नोट डाउन कर लीजिए इन 6 के 7 के 8 के 8 क्वेश्चंस को। फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 ऑन योर स्क्रीन, फटाफट देखेंगे सारे बच्चे। वाह, इतना बड़ा। सीबीएसई 2003 प्यारे बच्चों, बार बार आते रहेंगे क्योंकि बताया 2023 में 12 मार्क्स पे चैप्टर पूछा गया था अनएक्सपेक्टेडली। ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। एक लेंथ एल का एक कंडक्टर है प्यारे बच्चों, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल वी अप्लाई किया गया। कर दो भैया, ये लो। बोलता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है। हाउ विल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, एंड द करंट डेंसिटी यानी जे पे क्या फर्क पड़ेगा, इफ अनदर आइडेंटिकल कंडक्टर ऑफ द सेम मटेरियल वर कनेक्टेड विद द फर्स्ट। तो अब क्या हो गया है, ऐसा एक और कंडक्टर इसके सीरीज में ले लिया, यानी अब इसकी लेंथ हो गई भैया डबल, पहले से 12 हो गया, अब v उतना ही अप्लाई किया हुआ है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है सर ई बाई एम इंटू टाउ। टाउ चेंज नहीं किया, ई चेंज नहीं किया, एम चेंज नहीं किया, कैपिटल ई चेंज किया। क्या देखते हैं भाई, कैपिटल ई को आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों v बाई एल, v बाई एल। हाँ, v तो चेंज नहीं किया, उतना ही रखा है, l चेंज कर दी, डबल हो गई पहले से। तो L अगर डबल होगी, L becomes 2L, सो VD पहले से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, E V टाउ बाई में M, L को मैं 2L लिख लूं, तो ये तो अपना पुराना VD और उसके बाई में 2 कर दो, यानी नया VD विल बी पुराने VD से आधा।
हाँ, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बिकम हाफ, क्योंकि प्यारे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। प्यारे बच्चों यहां से पता चला, समझ में आई बात? याद रखना, लेंथ डबल कर दो कंडक्टर की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आधी, लेंथ ट्रिपल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1/3। अब करंट डेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा? यही फर्क पड़ेगा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पड़ा। क्यों? बताता हूं। I इज इक्वल टू NEAVD होता है। ए को यहां ले आऊं तो ये बन गया करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी प्यारे बच्चों यानी जे की वैल्यू NEVD, N कांस्टेंट, E कांस्टेंट, चाहे इतना रखो या डबल कर दो, लेकिन VD प्यारे बच्चों आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो इसी तरह J भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हुआ। यानी हियर वी गो टू नो दैट drift velocity as well as the current density are inversely proportional to the length of the conductor। क्लियर है प्यारे बच्चों? डन डनाडन। चले आगे, यानी दोनों ही क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, दोनों ही हाफ हो जाएंगे पहले से। ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, एक एक करके करते जाना आप खुद से, मैं तो करवाऊंगा।